क्या आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप भी अपने नॉलेज को मनी में कन्वर्ट करना चाहते हो? क्या आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपने सही वीडियो का चयन किया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चिराग कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। जैसे कि आप इस थंबनेल में देख पा रहे हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंसी इन लाइफ, टाइम, मनी एंड नॉलेज। मैं आज इन्हीं सभी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, जिससे आप कुछ नया सीख पाएंगे। इन तीनों को मैनेज कैसे करते हैं और इन तीनों की ज़रूरत क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हमारा वीडियो नंबर 1 है। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका टाइम। तो हम ये देखते हैं कि टाइम क्यों ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि नंबर 1 पे आता है लिमिटेड सप्लाई। टाइम हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लिमिटेड सप्लाई है, मतलब कि हर किसी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आप उसमें से कुछ कर पाते हैं तो ठीक है, वरना कोई अपने लिए पर्सनली टाइम बढ़ा नहीं सकता। तो ये लिमिटेड सप्लाई है। और दूसरा पॉइंट है अर्जेंसी। टाइम हमें अर्जेंसी क्रिएट करता है हमारे गोल्स का अचीव करने के लिए। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए कोई लिमिट सेट करते हैं, जैसे कि आपने अगले 3 महीने में 10 किलो वज़न कम करना है, तो ये आपका अर्जेंसी क्रिएट करता है कि आपका टाइम निकलता जा रहा है। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब टाइम में यहाँ पे संगठन नहीं है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है शेड्यूल्स एंड टाइम टेबल। हम अपने टाइम टेबल को शेड्यूल कर सकते हैं, हम अपना टाइम टेबल बना सकते हैं और उसी के हिसाब से हम चल सकते हैं, ताकि हम उसका अच्छे से यूज़ कर सकें टाइम का। प्रोडक्टिविटी। हम अपने टाइम को जितने अच्छे चीज़ों में लगाएंगे, जितना अच्छे कामों में लगाएंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। और पाँचवा पॉइंट में आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि हम अपने किसी भी काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है, और उसी टाइम पे हम वो काम को नहीं करते, हम उसको अपॉर्चुनिटी गंवा देते हैं। इसलिए हमें कोई भी काम पर्टिकुलर टाइम पे करना चाहिए, जितना हो सके जल्दी। जैसे कहते हैं ना, आज ना हो सके सो आज ना करे सो अभी। तो इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और छठा नंबर पे आता है पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप अपना टाइम सेल्फ इम्प्रूवमेंट, डिसिप्लिन एंड फिजिकली फिट करने के लिए लगाते हैं, तो आप अपने पर्सनालिटी को ग्रो कर सकते हैं। हम अपने पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसलिए टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप का टाइम का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर हम अपना टाइम अच्छे लोगों के साथ, अच्छे अच्छे पोजीशन में जो लोग हैं उनके साथ बताते हैं, तो हमारा रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी रहेगी, हमारा बॉन्ड भी बहुत अच्छा रहेगा। मेमोरीज़। मेमोरीज़ का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप अपना टाइम अच्छे कामों में या बुरे कामों में लगाते हैं, तो उस हिसाब से आपके मेमोरीज़ बनता जाएगा। इसलिए हम जितना हो सके अच्छे कामों में, सकारात्मक कामों में टाइम बिताना चाहिए। ये मेमोरीज़ आपके एक्सपीरियंस को सेव करता है, इसलिए जितना हो सके आप अपना टाइम अच्छे कामों में लगाइए। 9th नंबर पे आता है लेगेसी। लेगेसी का मतलब ये है कि अगर हम अपना टाइम जितने अच्छे कर्मों में बिताएंगे, उतना ही हम अच्छा मेमोरीज़ लोगों के दिमाग में इतना ही अच्छा मेमोरीज़ क्रिएट कराएंगे। इसलिए हाउ वी यूज़ आवर टाइम डिटरमाइंस द इम्पैक्ट वी लीव ऑन द वर्ल्ड। 10th पॉइंट, लास्ट पॉइंट आता है हमारा एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि अगर हम अपना टाइम अच्छे कामों में बिताएंगे, तो ये हमारे वैल्यू को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करता है। जितना अच्छा कामों में, जितना अच्छे लोगों के साथ हम अपना टाइम बिताते हैं, उतना ही हमारी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। जो जितना हो सके आप अच्छे कर्म करते रहिए और अपना टाइम का अच्छे से मैनेजमेंट करें। अगर इसके बारे में डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो पार्ट नंबर 2 ज़रूर देखना। ये था दोस्तों हमारे टाइम के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मनी। जैसे कि टाइम इम्पोर्टेंट है, मनी भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मनी। जैसे कि हमारे टाइम इम्पोर्टेंट है, वैसे पैसा भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके वजह जानते हैं नेक्स्ट।
ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए, जैसे कि मनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारे बेसिक नीड्स को पूरा करता है। पॉइंट नंबर 1, बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स क्या होता है हमारे इंसान के लिए, जैसे कि फूड, शेल्टर और क्लोथ्स। हमारे लिए खाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, छत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कपड़े बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये बेसिक नीड्स को हमारे फुलफ़िल करता है मनी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हमारे फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि घर में कोई पर्टिकुलर घर में एक ही इंसान कमाता होगा, तो वो अगर वो सेविंग अकाउंट या फिर एफडी में कुछ पैसे रखेंगे या कुछ पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो फर्दर आगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, उनके फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे कंफर्ट, कंफर्ट हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, जैसे कि काफ़ी सारे लोग देखे होंगे होटल्स या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं। अगर वो आप 5 स्टार होटल में जाओगे और अच्छा कंफर्टेबल खाना मिलेगा और अच्छा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलेगा। जैसे आप प्लेन में जाते हो तो बिज़नेस क्लास में और ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसे कहते हैं कंफर्ट। इसलिए मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटीज़, अगर आपके पास मनी है, पैसा है, तो आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पा सकते हो। जैसे आप कोई बिज़नेस कर सकते हो, आप डोनेशन दे सकते हो जिससे आपको मिलेगा। आप बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकते हो। आप अपॉर्चुनिटी, आप समाज सेवा कर सकते हो। यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का मतलब ये होता है उपलब्धियाँ, हमें उपलब्धियाँ प्रोवाइड किया जाता है, हर चीज़ का उपलब्धियाँ प्रोवाइड होते हैं। अब काफ़ी सारे लोग कोई बेसिक चीज़ को भी अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ को अफोर्ड कर पाते हो, इसलिए मनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 पॉइंट में आता है चैरिटेबल गिविंग। जैसे मैंने आपको बताया था, आप चैरिटी में दे सकते हो, लोगों को सपोर्ट कर सकते हो। और 8 नंबर पे आता है रिटायरमेंट। अगर आप जितना हो सके जल्दी पैसा कमा के, जितना हो सके कम उम्र में पैसा बना के, आपका बैकअप फंड आपके आगे के लिए बैकअप रहेंगे, तो आप उतने ही जल्दी रिटायर होंगे, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट या एफडी में भी कराते हो, तो रिटायरमेंट के बाद वो अपने कंफर्टेबल के लिए आपके, जब आप एज्ड हो जाओगे उस वक्त भी आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट प्रोवाइड कराएगा, इसलिए मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी फ़ंड, मनी इमरजेंसी फ़ंड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आ, अगर आपको हॉस्पिटल में या फिर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए या कोई कोई अनहोनी हो जाए, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी फ़ंड में मैटर करता है। फाइनेंशियल लेगेसी, फाइनेंशियल लेगेसी का मतलब ये होता है कि आप अपने ख़ानदान में आगे भी प्रोवाइड करा सकते हो मनी, वो आगे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका घर है, गाड़ी है, वो आपके फर्दर ख़ानदान में आगे भी लोग यूज़ कर पाएंगे। फ्रीडम, फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है मनी में। आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड कराएगा, आपको किसी भी 9 टू 5 जॉब या रैट ट्रैप में, मैट्रिक्स ट्रैप में आपको फंसना नहीं पड़ेगा, इसलिए मनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉलेज। नॉलेज हमारे लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नॉलेज हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसके मैंने पॉइंट्स कुछ लिखे हैं, जैसे ये 10 पॉइंट लिखे हैं दोस्तों। पहला पॉइंट आता है पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ नॉलेज के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, किसी पर्टिकुलर चीज़ का आपको अच्छे से नॉलेज हो, तो आपके पर्सनैलिटी को ग्रोथ कर सकता है। आपको कम्युनिकेशन आता हो, ये भी बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी को ग्रो करता है ये नॉलेज। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप बड़े बड़े साइंटिस्ट काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज है। जैसे डॉक्टर्स हो गए, वो भी बड़े सारे ऑपरेशन को अच्छे से सर्जरी कर सकते हैं, ये उनको, क्योंकि उनको नॉलेज है। इनोवेशन, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो नॉलेज के करके ही इनोवेट करते हैं, कोई नया इन्वेंशन करते हैं, तो नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्पावरमेंट के लिए भी नॉलेज इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, अगर आपको नॉलेज हो, आपको पढ़ना लिखना आता हो, तो आप न्यूज़ चैनल्स या अलग अलग लैंग्वेजेस आते हो, नॉलेज हो लैंग्वेजेस के, तो आप वर्ल्ड को, दुनियादारी को अच्छे से समझ सकते हैं। इम्प्रूव कम्युनिकेशन,
आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में जितना अच्छा नॉलेज होगा, अपना कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल भी नहीं होगे। क्योंकि इतना जितना आपको नॉलेज होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। अगर नॉलेज ही नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल कभी भी नहीं बढ़ सकता दोस्तों। अडेप्टेबिलिटी, नॉलेज आपको किसी भी चीज़ को अडेप्टेबिलिटी करने में, मतलब कि अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर आपको किसी सिचुएशन या चैलेंजेस को फेस करना, तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आप उसको अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हो, उस चैलेंजेस को आप अच्छे से फेस कर पाओगे। इसलिए नॉलेज इम्पोर्टेंट है। विजडम, विजडम विजडम का मतलब ये है कि अगर नॉलेज और हमारे एक्सपीरियंस ये दोनों कंबाइंड होता है, जो हमारे फर्दर आगे गाइड करने में या एक्शन टेकन में या डिसीजन मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए नॉलेज इम्पोर्टेंट है। लेगेसी, अगर आपको नॉलेज हो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में, तो आप आगे फर्दर अपने ख़ानदान में या अपने स्टूडेंट्स को या अपने किसी भी लोगों को जो जूनियर्स होंगे या सबॉर्डिनेट्स हैं, उन सबको आपका नॉलेज दे सकते हो। तो ये आता है हमारे लेगेसी में। और सबसे लास्ट पॉइंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा लीडरशिप। नॉलेज हमारे लीडरशिप में बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने नोटिस किया होगा, आपको थोड़ा बहुत पता होगा, तो बड़े बड़े कंपनी में जितने बड़े लीडर्स होते हैं, जितने बड़े पोस्ट में लोग होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि उस चीज़ के बारे में नॉलेज है। तो वो लीडरशिप में आते हैं, वो लीडर बन के बैठे हुए इस कंपनी के, क्योंकि उनको नॉलेज है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमारी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये तो था हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंसी टाइम, मनी एंड नॉलेज के बारे में। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई दो चीज़ है तो आप तीसरा चीज़ क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास टाइम एंड मनी है तो आप नॉलेज को क्रिएट कर सकते हो। अगर आप मनी पाना चाहते हो तो टाइम एंड नॉलेज का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम एंड नॉलेज है तो आप मनी को क्रिएट कर सकते हो। और आपके पास मनी एंड नॉलेज है तो आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। इनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आप हमारे चैनल चिराग कुमार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हैं। और आप बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।